फिर थोड़ा सोता था, मैं उनको उठाता जगाता था, रात भर नींद नहीं होती थी, मैं सोया नहीं है। मुश्किल दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये एक एक क्षण मेरे लिए बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य है। मैं जिस तरह से बोला, मेरे साथी लोग उस हिसाब से चले। हम लोग उनको सुबह सुबह थोड़ा रनिंग करवाते थे। डॉक्टर साहब लोगों ने बोला इधर नहीं जाना, बाथरूम के लिए एक्चुअली हमारे पास स्पेस बहुत था, 2 किलोमीटर का टनल था, तो उनको लैट्रिन बाथरूम के लिए उन्होंने जगह दिखाया, भाई यहाँ करना है, उसको ढकना है, मिट्टी से ढकना है। फिर सर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब वहाँ पे ये हमको मालूम चला कि हादसा हो गया, एक्चुअली हम लोग एकदम फ्रंट में थे, आगे में काम चल रहा था। सुबह मॉर्निंग का टाइम था, 5 बजे का वक्त था। तो उस टाइम में हमारा एक साथी था, वो सारे हमारे मतलब कम्युनिकेशन खत्म हो चुका था। तो किसी तरह से वायरलेस से उसने मेरे को बोला कि नेगी साहब ऐसी बात होगी। तो हमको लगा कि थोड़ा हल्का फुल्का हुआ होगा। तो हमारे पास एक गाड़ी थी, तो मैं गाड़ी को खुद ही ड्राइव करके ले गया था, अपने एक साथी को लेके आके, भाई क्या हुआ देखते हैं आगे। वो एक्चुअली बोला था जेसीबी को छोड़ा, एक मशीन लेके आइए, उसको साफ करेंगे। लेकिन हम जैसे वहाँ थोड़ा आगे पहुंचे तो हमारे एक साथी, एक लेबर जो है दौड़ते हुए वहाँ से आ रहा था, मजदूर। तो वो बोले कि सर ऐसी बात हुई। फिर उसको भी बिठाए, फिर दौड़ के हम लोग आए जल्दी सी गाड़ी लेके। तो हमने देखा तो पूरा रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन ये उत्तराखंड देवभूमि है, और ये पूरा भारतवासियों का, पूरा देश का, आप लोगों ने जो भी प्रार्थना की, बाहर में जो तपस्या आप लोग कर रहे थे, उसका ये प्रतिफल है, उसका ये परिणाम है कि मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। और पूरा देशवासियों ने अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने पूरी प्रार्थना की ईश्वर से, जिसके चलते कि मैं आज हमको नया जीवन प्रदान हुआ है। उसके बाद क्योंकि हम लोग, उनको पता है 17-18 घंटा हो गया, उन्होंने कुछ खाया नहीं। फिर उन्होंने सोचा, वो मतलब आप हमारे सारे इंजीनियर्स से, नवोदय इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो है ना एक खीर होता है जिसको हम लोग प्रसाद के रूप में मंदिर में चढ़ाते हैं, उन्होंने उसको उसमें डाला, पाइपलाइन में डाला। हमारे पास मशीनें होती है, कंप्रेशर होता है जिससे हवा पास होती है, वो हवा से जो है खीर पास किया। उसके साथ में उन्होंने काजू भी डाले, बादाम डाला, और बीच में जो है ये चने डाले। लेकिन जितना हमारे पास आता था, कुछ बीच में इतना डस्ट होता, पूरा टनल में डस्ट होता, हम लोग के ऊपर गिरता था। अभी भी मैं नहाया नहीं, बहुत दिन हो गया है, हमको टाइम ही नहीं मिला। तो उसके बाद जो है उसको हम लोग बांट के खाते थे। एक एक मुट्ठी संतुष्टि होती थी, मतलब जीने के लिए खाना, जिसमें हम लोग जी पाए। खैर हमारी कंपनी ने, हमारा मतलब ये उत्तराखंड सरकार ने, ये स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सबने इतनी कड़ी मेहनत की। एनडीआरएफ की टीम थी, हमारी मेडिकल की टीम थी, वो लोग बराबर, डॉक्टर साहब हमसे बात करते रहे, हमसे संपर्क बनाते थे कि नेगी जी ये दवाई देना, ऐसा है, विटामिन डी, विटामिन सी, जो भी ये सब कुछ बोलते रहे। इतना ज़्यादा मैं विस्तार से बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो है बता रहा हूँ। तो वो क्षण, एक बार तो एक ऐसा क्षण भी आया कि मेरा पूरा ही संपर्क खत्म हो गया बाहर से, मतलब मेरा जो है दुनिया से संपर्क खत्म हो गया था। माँ बाप, भाई बहन, पूरा परिवार, कौन क्या कहाँ, कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने अपना आप नहीं खोया। मैंने ऊपर से बोला, हे प्रभु, मेरे को 2 ही रास्ते चाहिए, दोनों रास्ते में कोई भी रास्ता क्लियर दे दे, या तो मैं मतलब या तो अपने पास लेके जा, नहीं तो हमको बाहर भेज दे, जो भी क्लियर कर दो। लेकिन फिर भी हिम्मत रखना बहुत जरूरी था, मुझे विश्वास था कि हमको बाहर जाना ही जाना है, पक्का जाना है। फिर 1-2 आते रहे, उसके बाद तो इन्होंने फिर 6 इंच का पाइप डाल दिया, जिससे कि हमारे पास बोतलों द्वारा ऐसे खाना आता था बाहर से, और उसी में पानी भी आता, खाना आता, सब कुछ आता, ड्राई फ्रूट, मतलब कोई हिसाब नहीं। अभी भी पूरा वहाँ जाएंगे तो पूरा एक गोडाउन लगा हुआ है फल फ्रूट का। कंपनी ने भी पूरा, बाहर में जितने भी लोग थे, जितने भी सहयोगी भाई थे, किसी ने तन मन धन से पूरा प्रयास किया, किसी ने कोई कमी नहीं की है। और वहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, जो कि बहुत ही पूज्य हमारे लिए, हमारे पिता तुल्य हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। ये जो मैं कपड़ा पहना हूँ, ये भी उनकी ही देन है। हमारे सभी भाइयों के लिए उन्होंने कपड़ा खरीद के उधर से भेजा। हम लोगों ने कपड़े थे, क्योंकि हमको इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत दिन हो गए कपड़े नहीं थे, और वहाँ भेजना भी असंभव था, भेजना भी बहुत मुश्किल बात था। लेकिन उन्होंने फिर भी भेजा, सभी लोगों ने पहना, सबको बहुत खुशी हुई। वो बहुत सभी लोग बोले थे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हैं, वो बड़े बधाई के पात्र हैं। एक्चुअली उनको क्या जरूरी है, वो तो एक बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, भारत सरकार द्वारा सम्मानित उनको किया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही। भाई भी हमको बहुत मॉनिटरिंग करते रहे, हमारे साहब लोग भी हमको समझाते हैं कि फिर, और ऊपर वाले की भी कृपा रही कि हमने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। ये देवभूमि का आशीर्वाद रहा, हमारा हिंदुस्तान, पूरी जनता का आशीर्वाद रहा हमारे पर, कि मुश्किल दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये एक एक क्षण मेरे लिए बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य है। और इन सभी साथी लोगों का जितना भी मैं बयां करूं बहुत कम है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, और पूरा उत्तराखंड के लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमको इतना साहस, इतना हिम्मत दिया। और मेरे सारी, मैं जिस तरह से बोला, मेरे साथी लोग उस हिसाब से चले। हम लोग उनको सुबह सुबह थोड़ा रनिंग करवाते थे। डॉक्टर साहब लोगों ने बोला इधर नहीं जाना, बाथरूम के लिए एक्चुअली हमारे पास स्पेस बहुत था, 2 किलोमीटर का टनल था, तो उनको लैट्रिन बाथरूम के लिए उन्होंने जगह दिखाया, भाई यहाँ करना है, उसको ढकना है, मिट्टी से ढकना है।
फिर थोड़ा सोता था, मैं उनको उठाता जगाता था, रात भर नींद नहीं होती थी, मैं सोया नहीं है, अभी भी हमारा नींद नहीं हुआ। कल जाके मैं ये हॉस्पिटल में सोया, इससे पहले हम ऊपर वहाँ चिल्लाली छोड़ में थे, हमारे जितने डॉक्टर्स की टीम थी, जितने सिस्टर लोग थे, भाई लोग थे, सब पूरे लोग हमको पकड़ के फोटो खींचा, ये करना वो सबको टाइम दिया, इसलिए हम सो नहीं पाए, 2, ढाई, 3 ऐसे बज गए। फिर आज रात में थोड़ा सा रेस्ट लिया हमने, अभी भी हमको रेस्ट नहीं हुआ। साहब सवाल ये है कि आपने बताया कि कई लोग जो है छुप छुप कर रोते थे, शुरुआत में मूंगफली के छिलके, केले के छिलके आपने खा के गुजारा किया, तो लोगों का मनोबल कैसे बढ़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा सवाल है। हाँ जी जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ जी, जब हम लोग हम उनको एग्जाम्पल देता था कि वहाँ पे बाबा बहुनाथ जी हैं, हम लोग टनल में रहते थे, जैसे फ्रंट में रहते हैं, जहाँ पे कि हम लोग ब्लास्ट कर देंगे, उसके बाद पत्थर रहता है, उसको साफ करना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, तब होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो पत्थर गिरता है, लेकिन वो पत्थर कब गिरेगा, जब वहाँ से आदमी हट जाए, जब हम लोग वहाँ से हट जाएंगे, नहीं तो हम उससे थोड़ा ही करीब में रहेंगे तब वो गिरेगा। तो बहुत लोगों ने एग्जाम्पल देखा है कि ऊपर कुछ भी गिर रहा हो या कोई मशीन काम वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो तब होगा जब कोई वहाँ पे रहेगा नहीं, कोई हट जाएगा वहाँ से। मैं उनको एग्जाम्पल देखा, यहाँ बाबा बहुनाथ की कृपा है, ये हमारी देवभूमि है, किसी के साथ कोई गलत नहीं हुआ, आज तक किसी को खरोच नहीं है। इसी का कारण है कि हम इतना दिन तक वहाँ पे रहे, हम लोग, मेरे 40 साथी लोग मेरे साथ में थे, किसी को एक खरोच नहीं आया, सब लोग स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे और मस्त रहे।